सीट डाल दिए हैं, मॉडल चला देखा तुम लोग कैसे सॉल्व कर। अभी हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ते हैं, लॉ लॉ पढ़ते हैं। छोटा सा चैप्टर है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लॉग लिखा हुआ है LOG, ठीक है। और जहां पे ये जो लेवल है ये यहीं पे लिखते हैं लॉग B लिखा हुआ है, और इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लिखने का भी तरीका होता है, ऐसा नहीं ऊपर नीचे लिख दे, ठीक है। कुछ बच्चे तो पढ़ने ज्यादा पढ़ लेते हैं तो वो यहाँ पे भी यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चलता है कहाँ गया ये कहाँ गया, ठीक है। तो उसको समझना है आपको। ये जो लॉग के लेवल में है यहाँ पे आपको बी लिखना है, इससे थोड़ा सा नीचे आपको ए लिखना है, ठीक है। तो इसको पढ़ते किस तरह, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे log b to the base a, log b to the base a। तो इसको हम रीड एज log b to the base a, 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 ठीक है। ऐसे इसको पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ने का कभी भूलना नहीं। आप वही है कि अगर पढ़ने का तरीका ढंग से नहीं सीखोगे तो आगे कभी कैसे पढ़ोगे, log a b ऐसा नहीं पढ़ते, ठीक है ना। तो log सबसे पहले log b to the base a ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो है log b to the base b कुछ एक नंबर होगा जिसके भी इक्वल हो, ठीक है। तो इसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। log b to the base a के बारे में बोला जा रहा है कि and is a number, ठीक है। ये log b to the base a ये एक नंबर है when raised on a will produce b, तो आइए इस बात का मतलब समझते हैं क्या बोल रहा है। नोट मत करो, नोट करने से हम टाइम देंगे, पहले समझो। सबसे पहले पढ़ते कैसे वो हमने बताया, उसके बाद बताया कि ये क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ। तो कह रहे हैं कि ये एक ऐसा नंबर है जिसको रेस्ट ऑन ए, मतलब ए के ऊपर पावर के फॉर्म लिख दिया, ठीक है। विल प्रोड्यूस बी, मतलब ये कि log b to the base a, मान लो ये a के इक्वल है, ये a के इक्वल है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हुआ, k के इक्वल, ठीक है। अब ये k ऐसा नंबर है, k एक ऐसा नंबर है जिसको इज अ नंबर व्हेन रेस्ट ऑन a, यानी a क्या है, बेस है, तो इसके ऊपर a की पावर k ले लेंगे तो विल प्रोड्यूस b, यानी b मिल जाएगा, ठीक है। मतलब log b to the base a कुछ जो भी आएगा वो एक ऐसा नंबर होगा जिसको इस log के बेस के ऊपर पावर में ले लोगे, ये क्या है, बेस है, तो ये b प्रोड्यूस हो जाएगा, b जो होगा प्रोड्यूस हो जाएगा,
ठीक है, तो इसका मतलब ये हो, ये जो डिफाइन किया गया इसका मतलब ये हो, ठीक है। यहाँ पे log b टू द बेस a जो लिखा हुआ है, log b टू द बेस a जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें b को, ये जो b है उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, और ये जो a है इसे हम बोलते हैं बेस, ये आपका बेस है, ठीक है। log का आर्गुमेंट b है और बेस क्या है a, बेस क्या है a, ठीक है। तो ये जो होगा log b टू द बेस a जिस भी नंबर के इक्वल होगा, तो हमने यहाँ पे माना है कि log b टू द बेस a इक्वल टू k के इक्वल है, तो यहाँ से जो b होगा वो a की पावर a, जो b होगा वो a की पावर a के इक्वल होगा, यानी आर्गुमेंट इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि आर्गुमेंट इज इक्वल टू, आर्गुमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर, ये आरएचएस साइड है, बेस की पावर आरएचएस, बेस की पावर आरएचएस। सबसे पहले हम पढ़ते कैसे वो देखिए, log b टू द बेस a, ठीक है, रीड एज log b टू द बेस a, एंड डिफाइंड क्या है, log b टू द बेस a डिफाइंड क्या है, तो log b टू द बेस a एक ऐसा नंबर होता है जिसको बेस के ऊपर पावर में ले ले तो आर्गुमेंट मिल जाएगा, बेस के ऊपर पावर में ले ले, बेस के ऊपर पावर ले ले तो आर्गुमेंट मिल जाएगा, समझ में आया? तो नोट करिए इसको, इसका आगे और बताते हैं। हो गया ये। अब देखिए ये जो लॉग के अंदर जो आर्गुमेंट लिखा हुआ है, जो बेस लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो लॉग है ना, लॉग एक फंक्शन है, ठीक है, वो a और b के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि a और b कुछ भी लिख देंगे तो लॉग डिफाइंड हो जाए, ऐसा नहीं है। जैसे 1/x है, अगर कहीं पे इसको ना पढ़ दे, मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है e ऑफ x, x का एक्सप्रेशन है 1/x, 1/x, तो यहाँ पे x सब कुछ रख सकते हैं लेकिन जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि जीरो रखने पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, जीरो रखने पे अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/0 कभी लिखते हुए नहीं देखिएगा, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे रेशनल नंबर जब पढ़ाया गया होगा तो वहां बताया गया कि रेशनल नंबर जो p/q जो फॉर्म है, जहां p और q इंटीजर होता है, q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0,
ठीक है। तो 1/0, 1/0 लिखना ही पाप है, यह हम नहीं लिख सकते, जीरो का भी लिखते हैं लेकिन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे अगर 1/x लिखा हुआ है तो यहाँ पे x का हर एक वैल्यू पुट कर सकते हो एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0, 0 नहीं पुट कर सकते। ठीक है। उसी प्रकार अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स, तो यहाँ पे x हमेशा पॉजिटिव या जीरो होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कब ये डिफाइंड है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब ये डिफाइंड है। क्योंकि ये स्क्वायर रूट के जो ये स्क्वायर रूट फंक्शन है उसका प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर रूट के अंदर हम किसी नेगेटिव नंबर को नहीं रख सकते, स्क्वायर रूट के अंदर हम नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते। ठीक है। तो ये जो वैल्यू हम इसके अंदर रख सकते हैं उसे हम इसका डोमेन बोलते हैं, उससे हम इसका डोमेन बोलते हैं। मतलब इस एक्सप्रेशन का डोमेन अगर पूछे तो इसका डोमेन हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 या 0 से बड़ा कोई भी नंबर रख सकते हो। इसका डोमेन पूछे तो r में से 0 हटाकर पूरा हमारा डोमेन है, जिसके लिए ये डिफाइंड है। तो उसी प्रकार हर एक फंक्शन का, जैसे कुछ फंक्शन है आगे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको पता चलेगा छोटे मोटे फंक्शन, तो हर एक फंक्शन का अपना खुद का कुछ प्रॉपर्टीज होता है कि भाई ये फंक्शन सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता है। ठीक है। तो वो खुद एक फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो हम लॉग पढ़ रहे हैं, लॉग पढ़ रहे हैं, उस लॉग को डिफाइन होने के लिए भी कुछ कंडीशन है जिसे हम डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन कहते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है log b to the base a, log b to the base a, ठीक है, तो ये कब डिफाइंड होगा? तो log b to the base a is defined if तीन कंडीशन है, याद रखना। b greater than 0, b greater than 0 नंबर 1 कंडीशन, मतलब b 0 से बड़ा होना चाहिए। सेकंड कंडीशन a बेस के ऊपर है, जो बेस होना चाहिए वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और नंबर 3 कि जो बेस है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जो बेस है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये इसके डिफाइन होने का कंडीशन है, इसको आपको याद रखना है कि log b to the base a तो लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे b तुम कुछ भी पुट कर दो। b सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही पुट कर सकते हैं, जीरो भी नहीं पुट कर सकते हैं। a हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही पुट कर सकते हैं और साथ ही साथ पॉजिटिव में 1 नहीं पुट कर सकते, 1 नहीं पुट कर सकते। ठीक है। तो ये लॉग फंक्शन की खुद की प्रॉपर्टीज है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये लॉग के लिए डोमेन निकाला है, जल्दी नोट करिए। हो गया क्या? आप कर दिए इसको। जैसे हमने लॉग का डेफिनेशन आपको बताया, लॉग का जो डेफिनेशन वो बताया कि log b to the base a, अगर a है,
अगर k है तो इसको हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू, ठीक है, a की पावर, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ तो ये लिख सकते हैं, और अगर ये लिखा हुआ है तो हम इधर भी आ सकते हैं। मतलब कि अगर log b टू द बेस a इक्वल टू k लिखा हुआ है तो b इज इक्वल टू a की पावर k, और अगर b इज इक्वल टू a की पावर k लिखा हुआ है तो हम इसको log के टर्म में लिखेंगे। ये हमारा आर्गुमेंट हो गया, ये हमारा log का आर्गुमेंट हो गया, और ये log का बेस हो गया, और ये RHS हो गया। तो हम इस साइड से इधर भी जाके log के टर्म्स में लिख सकते हैं, log के टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे मान लो अल्फा की पावर बीटा इज इक्वल टू गामा, ठीक है। इसको हम चाहते हैं log के फॉर्म में लिखना, log के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो ये सोचो, ये तो हमारा आर्गुमेंट हो गया, देखो ये log आर्गुमेंट यहाँ पे लिखते हैं, ये आपका बेस हो गया जिसके ऊपर पावर में है, तो ये हो गया अल्फा, और ये आपका RHS हो गया, तो ये log के फॉर्म में, यानी किसी चीज को आपने log के फॉर्म में ये लिख दिया। समझ में आई बात? मतलब log b टू द बेस a इक्वल टू k है, तो आप लिख सकते हो b इक्वल टू a की पावर k, और कहीं अगर इस फॉर्म में दिखाई दे तो इसको वापस log के फॉर्म में चेंज करके लिख सकते हो, वापस log के फॉर्म में चेंज करके लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा की पावर बीटा इक्वल टू गामा, तो ये तो बेस हो गया, ये आर्गुमेंट हो गया, ये RHS हो गया, तो log का आर्गुमेंट बेस और ये RHS ऐसा समझ में। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि लॉग में जब वापस चेंज कर रहे हैं तो लॉग को डिफाइन होने के लिए जो कंडीशन है उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए अल्फा की पावर बीटा इक्वल टू गामा लिखा, तो आपको ये पता है कि ये लॉग का बेस होगा, ये लॉग का आर्गुमेंट होगा। तो लॉग का ये अगर ये आर्गुमेंट है, अगर ये आर्गुमेंट है तो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और अगर ये बेस है लॉग का तो ये भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और साथ ही साथ 1 नहीं होना चाहिए, तभी हम वापस उसको लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये -3 की पावर 3 इज इक्वल टू -27 होता है, ये तो पता है -3 की पावर 3 क्या होगा, -27, मतलब ये तो बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको वापस लॉग के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। दिस इज नॉट रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ लॉग, इन टर्म्स ऑफ लॉग के फॉर्म में आप इसको नहीं लिख सकते, लॉग के फॉर्म में इसको नहीं। तो वापस लॉग के फॉर्म में आने के लिए जो लॉग का डोमेन बताया हमने उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। समझ में आया बात आपको? ठीक है, एक बार जितना पढ़ा है उसके ऊपर रिवाइज करके देखिए शुरू कैसे पढ़ते हैं, क्या डिफाइंड है, और कोई दिक्कत है तो पूछिए उसके ऊपर। आशीष मस्ती मत करो, ठीक है ना, तो आगे बैठाएंगे।
हो गया ये। चलिए अब इसी डेफिनेशन पे हम आपको छोटे मोटे एग्जांपल आपको बताते हैं। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार समझ जाओगे तो इसके क्वेश्चन करने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? लेकिन समझ जाओगे तो जैसे एग्जांपल ये है, तो मान लो ये लिखा है log 32 to the base 2, log 32 to the base 2। अब ध्यान से सुनो, ये वैल्यू, ये जो पूरा लिखा हुआ है एक ऐसे नंबर के इक्वल होगा, यहाँ पे एक ऐसा नंबर आना चाहिए जिसको 2 के ऊपर पावर ले तो 32 आ जाए। तो बताओ क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 5। समझ में आया? अब हर बार इतना आसान तो नहीं होगा, हर बार इतना आसान तो नहीं होगा जैसे देख के बता दो कि 2 की पावर 5 होगा 32 होगा। कुछ क्वेश्चन लेंदी भी आ जाएंगे, तो उसके प्रोसेस आपको बताया। तो मान लो कि ये नहीं पता है तो इसको सॉल्व करने के लिए मान लेंगे log 32 to the base 2 k के इक्वल, मान लिया k के इक्वल, ठीक है? अभी नहीं पता है किसके इक्वल, हमने मान लिया k के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ log कि 2 की पावर k इज इक्वल टू 32 होना चाहिए। अब ऐसा क्वेश्चन तुम 9th 10th में सॉल्व किए हो कि अगर ये 2 की पावर k के फॉर्म में है तो आरएचएस ने भी इसको जो 32 लिखा हुआ है उसको भी 2 की पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करे। तो 32 को अगर 2 की पावर के फॉर्म में लिखे तो 5 आ जाएगा, 2.5। अब यहां से दोनों का बेस सेम हो गया तो k इक्वल टू क्या आ गया? देखो जो तुम यहां पे ऑब्जर्वेशन से बता दिए वही चीज को हम ऐसे कैलकुलेट, समझ में आया? बोलिए। उसी प्रकार ये फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल log 9 to the base 3, बताइए यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा? 2 होगा, बिल्कुल सही। 3 की पावर 2 जो होगा वो 9 आ जाएगा, तो 2 हो गया। थर्ड एग्जांपल log 5 to the base 25, ये बताइए। अभी बोलना नहीं है, सारे बच्चे से अपना अपना कॉपी पे लिख लो, हम पूछेंगे। देखो चेंज हो रहा है ना, बार बार ऐसे जैसे बोल रहे हो तो चेंज हो रहा है। अभी 1/5 था, अभी 1/2 हो गया, तो आज और कहे तो कोई 1/3 भी बताएगा। तो log 5 to the base 25, तो यहाँ पे जैसे आपको ये पूछ रहा है कि 25 इसका बेस है, 25 के ऊपर क्या पावर ले तो 5 आ जाए, ठीक है? तो उतना सोचना आसान नहीं है। तो मान लीजिए k के इक्वल है तो 25 की पावर k इज इक्वल टू 5। यहाँ पे 5 है तो इसको भी 5 के फॉर्म में चेंज करो, तो 5 का स्क्वायर होल पावर k इज इक्वल टू 5। अब 9 10 के साथ ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो 2k हो जाएगा, और ये 5 की पावर 1 हो गया, तो 2k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 1। समझ में आया? जो लॉग का डेफिनेशन है उसी के हिसाब से ये कैलकुलेट होगा। फोर्थ नंबर एग्जांपल सॉल्व करते हैं, कोई बताएगा नहीं, अपना अपना सॉल्व करेगा। log of 1/2 to the base 64, log of 1/2 to the base 64,
गया? चलो बता दे किसका किसका हो गया? तुम्हारा भी सही है। उसका आगे तुम के का वैल्यू निकाली नहीं क्या? सही तो है। के की वैल्यू मतलब यहाँ पे जिसका वैल्यू आएगा -1/6 आएगा, -1/6 आएगा। आइए देखते हैं कैसे। log 1/2 to the base 64, ये नहीं पता है किसके इक्वल, हमने मान लिया के के इक्वल, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन के हिसाब से बेस की पावर RHS, बेस का पावर RHS इज इक्वल टू आर्गुमेंट 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, और यहाँ पे जो 2 है उसको 2 की पावर -1 लिख सकते हैं। तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो 2 की पावर 6k इज इक्वल टू 2 की पावर -1, ठीक है। 6k इज इक्वल टू -1, k इज इक्वल टू व्हाट, -1, यानी ये जो वैल्यू होगा -1/6 क्या आया समझ में? चलिए एक और एग्जांपल देखिए, समझ में आया तुमको अनुष्का? सौरभ को समझ में आया? चलिए तो ये एग्जांपल सारे बच्चे करके बताओ, ये नहीं कि अपने बगल वाले से देख कर तुम बता दो। log 243 to the base 81, इसको बताइए। log 243 to the base 81, सर 5/4 समझ में आया यार? ठीक है ना, ये चैप्टर स्टार्ट किया है इसमें सबको समझ में आना चाहिए। हो गया? चलो जरा देखो दिखाई दे रहा है वहां से? यस। तो हमें नहीं पता, ये मान लिया कि है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 243 इज इक्वल टू बेस की पावर r, ये तो हो गया। अब हमें कोशिश यही करना है कि दोनों साइड में बेस जो वो सेम हो जाए। जैसे ये तो 81 पावर के है, तो LHS में हम 81 का पावर समथिंग करेंगे तो ये नहीं आएगा, 81 का पावर समथिंग करेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन इस 81 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 3 की पावर 4, तो यहाँ पे बेस अब क्या आ गया, 3 आ गया। तो क्या इसको 3 के बेस में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। 3 की पावर 5 क्या होगा, 243 मल्टीप्लाई करके देख लो। अब ये हो गया 3 की पावर 5 और RHS हो गया 3 की पावर 4 के। अब दोनों तरफ बेस सेम हो गया तो आर्गुमेंट को पावर को इक्वेट करो, तो 5 इज इक्वल टू 4 के, तो k का वैल्यू क्या आ गया 5/, यानी ये जो वैल्यू है वो 5/4 के, मतलब ये जो लॉग का वैल्यू है वो 5/, समझ में आपको? तो log b टू द बेस a एक ऐसा नंबर मिलता है जिसको बेस के ऊपर पावर में लेने पे वो नंबर आ जाएगा, मतलब आर्गुमेंट आ जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है।
अब इसमें जो मेन पार्ट है लॉगरिथम में वो है इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, 8-9 प्रॉपर्टीज है, वो अच्छे से अगर याद कर लोगे, उसको अप्लाई करना सीख लोगे तो पूरा लॉ का क्वेश्चन घूम फिर के उसी पे आएगा। ठीक है, एक एक करके हम प्रॉपर्टी देखते हैं। रख करते हैं इसको। लॉग की तो सबसे पहला प्रॉपर्टी तो यही होगा, सबसे पहला प्रॉपर्टी नंबर 1 तो यही होगा कि log b to the base a, log b to the base a अगर ये c के इक्वल है, अगर ये c के इक्वल है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लॉग इसको हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर RHS मतलब a की पावर c, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हम यहाँ पे ये लिखेंगे assuming all terms should be defined। मतलब क्या है कि लॉग हमेशा तो डिफाइन है नहीं, लॉग को डिफाइन होने के लिए सर्टेन कंडीशन है, तो उसका आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशन है, लॉग हमेशा डिफाइन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे ये लॉग का टर्म लिख दिया तो हमें बार बार न लिखना पड़े कि बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, ए नॉट इक्वल टू 0, ये बार बार न लिखना पड़े हर एक प्रॉपर्टी में। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया assuming all terms should be defined, मतलब यहाँ पे लॉग के जो भी टर्म्स लिखे जाएंगे वो आपको मान के चलना है वो डिफाइंड है, वो अपने डिफाइंड कंडीशन में है। मतलब जो डिफाइन होने के लिए कंडीशन चाहिए उस कंडीशन को वो सैटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम हर एक प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी कंडीशन लिखने वाले नहीं है। ठीक है, तो ये वाला प्रॉपर्टी का हमारा डेफिनेशन से ही आ गया, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 देख लेते हैं, log 1 to the base a, 1 to the base a, सोच के बताओ सौरभ, तुम ही सोचो पहले। log 1 to the base a is equal to what? सारे बच्चे सोचेंगे लेकिन जवाब सौरभ देगा। जैसे लॉग का डेफिनेशन है वैसे सोचो कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। a की पावर 1 लिखो तो वो 1 के इक्वल है क्या? ये तो आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे ऐसा कौन नंबर लिखे जिसको a के ऊपर पावर मिले तो 1 आ जाए। 0, a की पावर किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 ले लेंगे तो 1 के इक्वल आएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? आया समझ में? ठीक है, फिर प्रॉपर्टी नंबर 3, log of a to the base a, log of a to the base a। ठीक है, इसको तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा? दीपक नाम है? हाँ हिमांशु, तो बताओ log a to the base a ये किसके इक्वल आएगा? सोच के बताओ, जैसे हम लॉग को डिफाइन किया है उसके हिसाब से सोच के बताइए ये किसके इक्वल होगा। सारे बच्चे सोचेंगे लेकिन हम मुझसे पूछे अभी, अगर दोनों बताएंगे फिर हम किसी एक से पूछेंगे, अब बताना नहीं, जब तक नहीं बोले मत बोलना। 1, वेरी गुड, क्योंकि हम ये सोचेंगे ना कि यहाँ पे हम क्या रखें जिसको a की पावर मिले तो a आ जाए, तो किसी भी नंबर के ऊपर अगर 1 पावर लेंगे तो फिर वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगा 1। बताओ कितना आसान प्रॉपर्टी है कि नहीं आसान? नोट कर लीजिए इसको जीरो को।
तीनों प्रॉपर्टी सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए रफ कर दे इसको। P4 देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि a की पावर में log b to the base a दे दी। log b to the base a की पावर में log b to the base a। देखिए, तो ये जो वैल्यू होगा, अब देखिए जैसे ये 3 की पावर 2 लिखा हुआ था, ये बेस हुआ, ये पावर होगा, बगने होगा। तो ये a के पावर में समथिंग लिखा हुआ है, तो ये a भी तो बेस हुआ ना, और log a to the base a, मतलब log का जो बेस है और यहाँ पे जो बेस है वो अगर दोनों सेम होता है, अगर वो दोनों सेम होता है तो इसका वैल्यू डायरेक्टली जो log के अंदर आर्गुमेंट है वो डायरेक्ट आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू b के इक्वल है, इसका जो वैल्यू होगा वो b के इक्वल है। अब कैसे, आखिर ये b के इक्वल कैसे हो गया? तो आइए इसका प्रूफ देख लो। जैसे log b to the base a k के इक्वल है, मान लिया k के इक्वल है, log b to the base a k के इक्वल है, तो इस बेसिस पे हम क्या लिखेंगे, a की पावर k इज इक्वल टू b, a की पावर k इज इक्वल टू b। अगर a की पावर k है और k क्या है, ठीक है, इसका वैल्यू यहां था, log b to the base a is equal to b। बात इतनी है, इतना आसान है। तो इसको हमें याद रखना है कि a की पावर में log b to the base a जो होगा वो b के इक्वल होगा, यानी log का जो आर्गुमेंट होगा वो डायरेक्ट हमारा आंसर होगा। प्रूफ तो हम हर एक प्रॉपर्टी का बताएंगे, प्रूफ तो हम हर एक प्रॉपर्टी का बताएंगे, लेकिन प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं, आप एक बार समझ लेना, ठीक है, फिर उसको प्रूफ आपको कोई पूछेगा नहीं, इस क्वेश्चन में उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके आना चाहिए। अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम आपसे पूछे कुछ एग्जांपल, if 2 की पावर में log 5 to the base 2, बताओ वैल्यू क्या है? 5 वेरी गुड। 3 to the base 3 की पावर में log 7 to the base 3 क्या होगा? 7 वेरी गुड। 5 की पावर में log 11 to the base 5 क्या होगा? 11 होगा नहीं होगा? उसी प्रकार 1 की पावर में log 8 to the base 1 क्या होगा? 8 होगा। अब तुम लोग ध्यान नहीं दिए, यस, हाँ यहाँ पे बेस 1 हो गया जो कि डिफाइंड है, मतलब ये वैल्यू अनडिफाइंड, ये 8 के इक्वल नहीं है। तो जैसे हमने आपसे पूछते गए तो ये पूछ दिया तो डायरेक्ट उन्होंने 8 बता दिया, तो ऐसा नहीं है, इसका वैल्यू जो होगा वो 8 के इक्वल नहीं होगा, ये अनडिफाइंड है, क्योंकि लॉग का बेस क्या है? 1 नहीं होता, लॉग का जो बेस है वो 1 नहीं होता। समझ में आया आपको? नोट करिए इसको।
हो गया ये। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है कि log m into n to the base a, to the base a, मतलब log का बेस स्मॉल a है और जो इसका आर्गुमेंट है वो m into n है, दो का प्रोडक्ट है। इसको आप लिख सकते हो log m to the base a plus log n to the base a। यानी अगर आर्गुमेंट में दो नंबर मल्टीप्लाई में करके लिखा हुआ है तो उसको हम अलग अलग लॉग में सेम बेस के साथ करके लिख सकते हैं, प्लस साइन के साथ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए लॉग अल्फा बीटा गामा डेल्टा टू द बेस ए। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा चार नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो log अल्फा टू द बेस a प्लस log बीटा टू द बेस a प्लस log गामा टू द बेस a प्लस log डेल्टा टू द बेस। ठीक है, आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं। हम मान लेते हैं लेट log m टू द बेस a को x के इक्वल मान लेते हैं। log m टू द बेस a को x मान लेते हैं। तो इस बेसिस पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ log m इज इक्वल टू a की पावर x हो जाएगा। बताइए, स्मॉल m इज इक्वल टू a की पावर x। उसी प्रकार log n टू द बेस a को अगर y मान ले तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू a की पावर y। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, या का इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। बताइए, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। दोनों इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर दें, दोनों इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1 into 2 तो LHS में LHS मल्टीप्लाई करेगा और RHS में RHS मल्टीप्लाई करेगा। बताओ, तो ये हो जाएगा m into n इज इक्वल टू RHS में देखिए a की पावर x into a की पावर y, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगा क्या? बताइए, ये एरो मल्टीप्लाई करें। अब आपको बताया था हमने कि अल्फा की पावर बीटा इज इक्वल टू गामा लिखा हुआ है, तो उसको वापस लॉग के टर्म में चेंज करके लिख सकते हैं। अल्फा की पावर बीटा इज इक्वल टू गामा लिखा हुआ है, तो उसको हम लिखेंगे लॉग ऑफ गामा टू द बेस अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ठीक है ना, तो इस बेसिस पे ये आपका आर्गुमेंट हो गया और ये आपका बेस हो गया और ये आपका आरएचएस हो गया। बताइए, अगर हम इसको लॉग के फॉर्म में लिखना चाहें, अगर हम इसको लॉग के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? लॉग आर्गुमेंट हो गया m into n, बेस हो गया स्मॉल a और आरएचएस हो गया x प्लस। लेकिन तो सही लिखा हुआ। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको x के इक्वल मान लिया, इसको y के इक्वल मान लिया, इसको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लॉग ये लिखा, इसको भी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लॉग ये लिखा। दो इक्वेशन मिला, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई किया तो mn इज इक्वल टू a की पावर x प्लस y बना। अब इसको वापस जब लॉग के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आर्गुमेंट हो गया, ये बेस हो गया, आरएचएस हो गया। तो लॉग आर्गुमेंट द बेस इज इक्वल टू आरएचएस। सही है। अब x और y जिसको तुम माने हो, लेट किए हो, वो पुट कर दो। तो x क्या है? log n टू द बेस a, y क्या है? log n टू द बेस a। तो क्या ये प्रूफ हो गया क्या? देखिए, बोलिए, ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल नहीं आ गया और यही तो ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये एक बार सिर्फ समझ लो, बाकी तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है।
ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। प्रूफ कैसे है उससे कोई बात नहीं, लेकिन समझ लो प्रॉपर्टी अभी समझ में आने चाहिए कैसे आ रहा है। किसी को दिक्कत है तो पूछिए इसमें, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से पूछो। इस प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी में मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, अजीब अजीब तरह की गलती करेंगे। अभी आपको बताएंगे तो एग्जाम में कैसे गलती करेंगे, उसको नोट कर लो। हो गया ये, बोलिए। अब इस प्रॉपर्टी में क्या है कि बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी में गलती किस किस टाइप के करेंगे वो देखिए ध्यान से। अब ज्यादा पढ़ने के कारण कहीं पे भी अगर किसी स्टूडेंट ऐसे दिखे log n टू द बेस a इनटू log n टू द बेस ऐसे दिखे, तो भी वो क्या करेंगे log n टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। ये आर्गुमेंट मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, ये तो log के टर्म मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये ऐसा भूल के भी ऐसी गलती ना करना, ऐसा गलती नहीं करना है। समझ में आया? और भी और टाइप की गलती क्या करेंगे, log n प्लस n टाइप लिखा है, ये लिखा है, बच्चे अब क्या करेंगे log n टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, ऐसा इस टाइप की गलती करेंगे, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना। तो प्रॉपर्टी नंबर जो 5 हमने बताया उसको ढंग से अपने माइंड में बैठा लो। क्या अगर आर्गुमेंट आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसको हम लॉग के अलग अलग टर्म करके लिख सकते हैं, सेम बेस में, बेस सेम होगा, सिर्फ आर्गुमेंट जो मल्टीप्लाई कर रहा है, जितने भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है उनको अलग अलग लॉग के टर्म में तोड़ के प्लस साइन के साथ लिख सकते हैं। आया समझ में? ठीक, चलिए, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 था। अब इसी में प्रॉपर्टी नंबर 6 भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है कि लॉग के अंदर अभी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं आर्गुमेंट, अगर इसके आर्गुमेंट में अगर ये डिवाइड करें, समझ गए ना? अगर ये दो नंबर डिवाइड करें तो इस केस में क्या करते हैं हम log n टू द बेस a यहाँ पे माइनस देते हैं, प्लस की जगह माइनस, और यहाँ पे पहले में आर्गुमेंट वही आएगा जो इसका डिनोमिनेटर होगा, और बाद वाले में इसका आर्गुमेंट वही आएगा जो इसका डिनोमिनेटर है, जो इसका डिनोमिनेटर है। आया समझ में? नोट करिए इसको, इसका भी प्रूफ बताते हैं। देखिए प्रूफ के लिए देखो, फिर से हमने मान लिया लेट log m to the base a is equal to x मान लिया, this implies m is equal to a की पावर x is equal to इक्वेशन नंबर 1, और log n to the base a को y मान लिया, यहाँ से आ जाएगा n is equal to a की पावर y इक्वेशन नंबर 2। दोनों को m by n चाहिए ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया 1 डिवाइडेड बाय 2 किया, m by n is equal to a की पावर x डिवाइडेड बाय a की पावर y। तो अगर बेस सेम है तो पावर माइनस होता है, 9 में पढ़ोगे एक्सपोनेंट एट पावर में, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से इसको वापस लॉग के टर्म में अगर चेंज करें तो ये आपका आर्गुमेंट हो गया, ये आपका बेस हो गया, और ये आपका आरएचएस हो गया। तो लॉग आर्गुमेंट m by n टू द बेस a is equal to RHS। अब x और y की वैल्यू पुट कर दो, देखिए
सही है, देख के बताइए, हो गया ना प्रूफ? हो गया ये, ठीक है। तो आर्गुमेंट अगर डिवाइड में है तो माइनस साइन के साथ अलग अलग करते हैं, अगर इनटू में है तो प्लस साइन के साथ, ठीक है। अगर यहाँ पे एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ है log 5 into 7 divided by 3 to the base 2 मान लो, ठीक है। तो इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 अप्लाई कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले ये डिवीजन के फॉर्म में, ये पूरा m मानो, ये n मानो, ये पूरा ऊपर वाला m और डिनोमिनेटर में जो है वो n है। तो log ऑफ बेस चेंज नहीं करेंगे, बेस जो यहाँ पे है वही बेस रखेंगे। तो ये m की जगह 5 into 7 आएगा और बेस 2 आएगा। डिनोमिनेटर को जब लिखेंगे तो माइनस साइन log 3 to the base 2 लिखेंगे, log 3 to the base 2 लिखेंगे। अब इतना लिखने के बाद हमने ये सोचा कि जो पहला वाला log का टर्म्स है उसका जो आर्गुमेंट है आपस में फिर से मल्टीप्लाई करना, आपस में फिर से मल्टीप्लाई करना। तो इसको हम क्या करके लिख सकते हैं, इसको हम अलग अलग करके लिखे तो बेस सेम रखेंगे, बेस चेंज नहीं करेंगे, प्लस ये इनटू में यहाँ प्लस और बेस 2 और ये तो अलग हो ही गया, ये ब्रेक हो गया। देखिए तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 का एप्लीकेशन था, ठीक है। ध्यान से तो लिखते तो बोलिए हो गया। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 था। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी 7 ये कहता है कि log b की पावर k टू द बेस a, मतलब इस बार जो आर्गुमेंट है उस आर्गुमेंट का कुछ पावर k है, तो उसको हम लिख सकते हैं k टाइम log ऑफ b टू द बेस a, यानी आर्गुमेंट के ऊपर जो पावर होगा वो पावर आगे आके मल्टीप्लाई करेगा, वो पावर आगे आके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। जैसे एक देखिए एग्जांपल, जैसे log ऑफ b की पावर मान लो -5/3 टू द बेस a, तो ये जो 5/3 है -5/3 वो आगे आता है 5/3 द बेस log b टू द बेस a, यानी आर्गुमेंट के ऊपर जो पावर होगा वो पावर को आगे ले आकर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। जैसे ये log b का स्क्वायर टू द बेस a, log b का स्क्वायर टू द बेस a, इसको क्या लिखें 2 टाइम्स ऑफ log b टू द बेस, समझ में आया। अब इसी में अगर यहां पे ये लिख दिया जाए
अगर यहाँ पे ये लिख देते लॉग, यहाँ पे स्क्वायर दे दे और b टू द बेस a, तो क्या ये 2 टाइम्स ऑफ लॉग b टू द बेस a के इक्वल होगा क्या? ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पावर 2 है वो आर्गुमेंट के ऊपर पावर नहीं है। ये जो लिखा हुआ है ये पावर 2 है, इसका मतलब ये लॉग b टू द बेस a का पूरे के ऊपर पावर 2 है, पूरे के ऊपर पावर 2 है। मतलब इसका मतलब हुआ कि log b टू द बेस a इनटू log b टू द बेस c, ये दो बार मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है, तो आपको पावर देखने है कि पावर कहां पे, पावर जो है वो आर्गुमेंट के ऊपर होना चाहिए, तब वो आगे जाके मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, ये एग्जांपल लिख लो, फिर इसका प्रूफ बताता है। हो गया ये? चलिए आइए प्रूफ देखें, प्रूफ बहुत आसान है। प्रूफ के लिए log b की पावर k टू द बेस a को c मान लिया थोड़ा देर में। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b की पावर k इज इक्वल टू a की पावर c, a की पावर c, देखिए तो इसको मत में log b टू द बेस a को c मानते हैं, log b टू द बेस a को c मानते हैं, तो ये b इज इक्वल टू a की पावर c हो जाएगा। बोलिए, अब जैसे हम करते हैं कि दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, दोनों साइड क्यूब करो, उसी प्रकार हमने यहाँ पे दोनों साइड में पावर k ले लिया, पावर k ले लिया, पावर k लेके तो यही मिलेगा। देखिए तो दोनों तरफ अगर पावर k लेंगे तो LHS में b की पावर k मिलेगा और RHS में a की पावर c का होल पावर k, तो होल पावर k जो होगा वो k into c मल्टीप्लाई करेगा, c क्या हो जाएगा। अब इसको वापस लॉग के फॉर्म में चेंज करो, तो ये आर्गुमेंट हो गया, ये बेस हो गया और ये आरएचएस हो गया। तो ये हो गया आर्गुमेंट b की पावर k और बेस हो गया a और आरएचएस हो गया k into c। सीधे को क्या a into c लिखो, a into b लिखो या b into a लिखो, बात तो बराबर है ना। ठीक है, अब c का वैल्यू क्या था, c किसको माने हुआ log b to the base a। तो देखो यहां ध्यान से, क्या log b की पावर k, log b की पावर k to the base a, k times log b to the base a आ जाएगा। देखिए ध्यान से, समझ में आया क्या प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ एक बार पढ़ लेंगे, बाकी प्रूफ आपसे कुछ पूछेगा नहीं, लेकिन ये 7 प्रॉपर्टी आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। अभी 2 प्रॉपर्टी और बचा हुआ है। ठीक है, तो अगली क्लास में इन दोनों को बताएंगे, बाकी ये 7 प्रॉपर्टी अगली क्लास में याद करके आना, सुनेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी जब अगर याद होगा तभी तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, बिना प्रॉपर्टी के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, कॉपी खोलो और आज जो पढ़ाया है हमने उसमें किसी को कहीं पे भी डिफिकल्टी महसूस हो रही है तो पूछ सकते हो।
समझ में आया तुमको? ठीक है, तो पढ़ क्या है इसको, जो बच्चे मॉडुलस लिक्विडिटी पढ़े हुए हैं वो जो सीट है उसका 1 से 10 तक करके आना, 1 से 10 कम कर दे, बना लिए पूरा बना लिए, हाँ देना कॉपी क्या नहीं बन रहा है, अरे 1 से 7 तक ही करेगा, ज्यादा नहीं, कल जो दिक्कत हो वो बता दें 1 से 7, क्योंकि एक दिन में पूरा तो नहीं बता सके क्योंकि फिर पढ़ना भी है, ठीक है ना, तो 1 से 7 तक चलो ठीक है बनाइए, अच्छी बात है, 1 से 7 तक कंप्लीट कर गए ना, जो डाउट्स होगा 1 से 7 तक में कल डिस्कस करते हैं, ठीक है जाएगा